नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात करूंगी पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण के विषय में। क्या क्या नियम है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि आपको भूल कर भी नहीं करने हैं और कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो पारण के दिन आप लोगों को अवश्य करने हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते भी होंगे कि एकादशी व्रत को धारण करना जितना ही शुभ होता है, जितना ही उत्तम फलदायी होता है, उतना ही द्वादशी अर्थात एकादशी व्रत के पारण के नियम को निभाना भी महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि यदि एकादशी व्रत के पारण के नियम को पूरी तरह से नहीं निभाया जाता है तो आपको एकादशी व्रत का कोई भी लाभ या पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो हमें द्वादशी तिथि अर्थात एकादशी व्रत के पारण के दिन कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है और कौन कौन से नियम को हमें अपना कर चलना है। दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग पारण का शुभ मुहूर्त भी जानेंगे, क्योंकि शुभ मुहूर्त में पारण करने से ही हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, सारी बातों की जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के पारण का दिन कौन सा है और समय क्या होने वाला है, अर्थात शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण 19 मार्च को किया जाएगा। दिन होगा रविवार और इसका जो शुभ समय होगा वो सुबह 6:27 से लेकर 8:07 तक होगा। कहने का अर्थ है कि इसी शुभ समय में आप लोग पारण अवश्य ही कर लें। सुबह उठकर पूजन वगैरह करके आप पारण शुभ समय में यदि करेंगे तभी आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आइए आसानी से साधारण शब्दों में सुबह से लेकर मैं पूरे नियम बता देती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या करना है और कौन कौन से ऐसे कार्य भूल कर भी नहीं करना है। आप लोग एकादशी व्रत के दिन जैसे सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसी प्रकार आप लोग एकादशी पारण के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठने के बाद आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव जी को जल अर्पित करें। माँ तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। तुलसी जी की पूजा करें, धूप दीप अर्पित करें, माँ तुलसी जी को भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद श्री हरि नारायण जी की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, आरती करें, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करें। दोस्तों, तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें। एकादशी और द्वादशी दोनों तिथि में भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित की जाती है। पूजा इत्यादि समाप्त करने के बाद आप सबसे पहला कार्य आपको दान करना है, क्योंकि एकादशी व्रत के पारण में अत्यधिक महत्व दान का होता है। दान आप किसी ब्राह्मण के लिए जो भी आपकी सामर्थ्य हो, शक्ति हो, आप अन्न दान, वस्त्र दान, आप ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। इस दिन गौ माता को भोजन देने से आपको संपूर्ण एकादशी व्रत के पुण्य का जो फल होता है वो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको गौ माता को भोजन कराने से, उनकी सेवा करने से आपको समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन यदि हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, यह अति उत्तम होता है। भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप पूरी तरह से अन्नदान जरूर करें और साथ में दक्षिणा दें। दोस्तों, दान के विषय में मैं ये भी बता दूं, यदि संभव हो तो आप दान करने के बाद तुरंत ही जो भी पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण जिनको भी आप दान दे रहे हैं उनके तक उस दान को यदि पहुंचा दिया जाता है, अर्थात तुरंत दान को दे दिया जाता है, तो ये बहुत ही कल्याणकारी होता है। कहा जाता है तुरंत दान महाकल्याण। यदि ऐसा संभव नहीं है तो मन ही मन में आप उन्हें वह दान अर्पित करें, उसके बाद ही आप पारण करें अर्थात जलपान ग्रहण करें। तो दान के विषय में बातें हो गई। आप यथासंभव जो भी दान हो सके आप करें, गौ की सेवा कर सके तो अति उत्तम है। अब आप पारण करने के लिए सबसे उत्तम बात होती है कि आप तुलसी पत्र को ग्रहण करके पारण करें। यह बहुत ही उत्तम होता है एकादशी पारण के दिन। लेकिन तुलसी पत्र को कभी दांतों से न चबाएं, आप वैसे ही पानी से उसे निगल सकते हैं। उसके बाद अब आइए बात करते हैं कि पारण के समय आपको भोजन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, कहा जाता है कि चावल खाकर एकादशी का पारण नहीं करना चाहिए। आपको सरसों तेल से पारण नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है आपका जो भोजन बना है वो सरसों तेल में ना बना हो। यदि सरसों तेल का प्रयोग हुआ है तो आप भोजन में सब्जी वगैरह ना खाएं, जिससे कि सब्जी छौंकी जाती है तेल में। आप कोई अन्य अन्न जैसे दाल रोटी खा सकते हैं। इस तरह का सात्विक भोजन आप खा सकते हैं। सरसों तेल पारण के दिन नहीं खाया जाता है। दोस्तों, और कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको पारण में ग्रहण नहीं करनी होती है। दोस्तों, मूली है, सेम, ये सब्जी में आप बिल्कुल ना प्रयोग में लाएं। मसूर की दाल को आप प्रयोग में ना लाएं।
पारण के दिन साग नहीं खाना होता है, बैगन का त्याग करना होता है, बैगन की सब्जी नहीं खानी होती है, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना होता है, किसी दूसरे के घर का अन्न इस दिन पारण के दिन ग्रहण नहीं करना होता है। दोस्तों, एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियों में यह मान्यता है कि किसी अन्य के घर का भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। आप लोग सात्विक भोजन करें, जो जो सब्जियां मैंने बताई उसको छोड़कर बाकी आप सात्विक भोजन करें इस दिन। अब बात आती है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें द्वादशी के दिन नहीं करनी है। ऐसी गलती करने से हमें एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, इस दिन भूल कर भी बालों में या शरीर में सरसों का तेल ना लगाएं, जैसा कि खाने में भी मैंने बताया। और इस दिन सरसों तेल बालों में या शरीर में नहीं लगाया जाता है। दूसरी चीज है कि इस दिन 3 बार भोजन करना निषेध होता है। आपको द्वादशी के दिन 3 बार भोजन नहीं करना होता है। कहने का अर्थ है, जो अन्न की बात मैं कर रही हूं, जैसे आप चाय, पानी, जलपान वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अन्न 3 बार ग्रहण नहीं करना चाहिए। या तो 2 बार, या तो 4 बार, या तो 1 बार। 3 बार छोड़कर बाकी आप कितनी भी बार अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन 3 बार अन्न द्वादशी के दिन ग्रहण न करें। दूसरी बात है कि द्वादशी तिथि के दिन अर्थात एकादशी का पारण आप कर रहे हैं, उस दिन आपको दिन में निद्रा नहीं लेनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए। यह भी निषेध होता है। एकादशी व्रत के दिन और पारण के दिन आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। और आपको क्या नहीं करना है, तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। ये मैं कई वीडियो में भी बता चुकी हूं कि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र भगवान विष्णु जी को अर्पित करना बहुत ही उत्तम होता है और बहुत आवश्यक होता है। लेकिन इन दोनों तिथियों पर तुलसी पत्र भूल कर भी आप न तोड़ें। इससे पहले ही आप ध्यान से तुलसी पत्र तोड़कर अवश्य रख लें, क्योंकि तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं होता है। और विधि विधान से एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी माता का पूजन अवश्य करें। एकादशी के दिन तुलसी जी पर जल आप अर्पित न करें, बाकी पूजन कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन आप विधि विधान से मां तुलसी जी की पूजा अवश्य ही करें। दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान एकादशी पारण के दिन अवश्य ही रखें, जिससे कि आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इस बार पाप मोचनी एकादशी बार को पड़ रही है। पीपल की पूजा आप लोग अवश्य ही कर लें, जिससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, पारण के समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। प्रत्येक एकादशी पारण में इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखें और पारण शुभ मुहूर्त में अवश्य ही कर लें। यदि आप उस समय पर भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो तुलसी पत्र ग्रहण करके आप पारण अपना कर लें, फिर उसके बाद आप भोजन बाद में ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी यदि आपको उत्तम लगी हो, अच्छी लगी हो, तो एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।